Hello guys, welcome to my YouTube channel Uttarakhand Officers Path with Sibrin. So today we are going to continue the current affairs series which is of national importance, current affairs. It is the class number 7 or the series 7 of this current affairs, mega current affairs series. Okay, so कंटिन्यू करते हैं. अभी तक टोटल 6 मैंने इसकी क्लासेस दे चुकी हूँ मैं. ये 7th क्लास है आपकी, 7th क्लास है इस सीरीज की. सो अगर आपने पहले की 6 क्लासेस नहीं देखी है तो आप वॉच कीजिएगा, प्लेलिस्ट में वो है. इसके बाद ये 7th की है. ये सारे करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट होने वाले हैं. आने वाले जितने भी एग्जाम है आपके, स्पेशली जो पटवारी एग्जाम है आने वाला, उसके लिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है. सो बी पंचुअल, बी थॉरो विद दिस करंट अफेयर्स बिकॉज मैक्सिमम क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में. मैंने ये खुद से प्रिपेयर किए थे एंड सॉरी फॉर द लेट, काफी टाइम हो गया, मैंने ये वाली वीडियो नहीं डाल पाई थी. आप लोग कह भी रहते कि नेशनल की डालिए, तो मैं फटाफट से कुछ एक दो वीडियोस में जितने भी बचे हुए करंट अफेयर्स हैं इसके, इस सीरीज के, वो सारे आपको करवा दूंगी. डोंट वरी, एग्जाम से पहले पहले ये सारे नेशनल करंट अफेयर्स में आपकी कंप्लीट करा दूंगी. और बचे जो उत्तराखंड के हैं, जो आपके जून जुलाई अगस्त के जो करंट अफेयर्स हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी कुछ ही टाइम में. ठीक है, तो आप ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम बिगिन करते हैं आज की क्लास. दैट इज मेगा करंट अफेयर सीरीज की 7th क्लास. ओके, 157 क्वेश्चन तक हमने कर लिए थे. आज हम करेंगे 157 से, जितने मैक्सिमम हो सकेंगे उतने कवर करने की कोशिश करेंगे हम इसमें. नाउ देयर आर 11 क्लासिकल लैंग्वेजेस फ्रॉम 6. आपको पता ही होगा रिसेंटली 2025 में आपकी जो क्लासिकल लैंग्वेजेस 2024 में क्लासिकल लैंग्वेजेस 11 से 6 हो चुकी है. पहले आपकी 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस थी, अब वो बनकर 11 हो चुकी है. 2024 में 5 नई क्लासिकल लैंग्वेजेस ऐड हुई हैं. पहले की क्लासिकल लैंग्वेजेस कौन कौन सी थी? तमिल थी, संस्कृत थी, तेलुगु थी, कन्नड़ा थी, मलयालम थी, उड़िया थी. ये 6 तो थी. 2024 में 5 नई और लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिला है. 3 लैंग्वेज तो आसान है याद रखना स्टेट के बेसिस पे. मराठी बंगाली, मराठी महाराष्ट्र से, बंगाली बंगाल से, आसामीज असम से. बाकी पाली और प्राकृत ये 2 और लैंग्वेजेस हैं जो कि क्लासिकल लैंग्वेज के टैग में आ चुकी हैं. तो मराठी, बंगाली, पाली, प्राकृत एंड असामीज, ये 5 लैंग्वेजेस हैं आपकी जिन्हें क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिला है. इस पे क्वेश्चन आ चुके हैं, कितने सारे पेपर्स हुए हैं अभी पीछे आप देखिएगा, PYQ में हो चुके हैं क्वेश्चन. नेक्स्ट है 15th एरो इंडिया. 15th एरो इंडिया आपका कहाँ पे है? ये बेंगलुरु में बन रहा है. नेक्स्ट है फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरी क्लस्टर. आपको पता ही है सिक्किम इज द फर्स्ट स्टेट टू बिकम फुल्ली ऑर्गेनिक. लक्षद्वीप इज द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी टू बिकम फुल्ली ऑर्गेनिक, 100% ऑर्गेनिक. उसी तरह से फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरी क्लस्टर जो है वो सिक्किम को टैग मिल जाएगा. अभी उत्तराखंड और PCS का पेपर भी हुआ था, तो उत्तराखंड में ऑर्गेनिक फार्मिंग का क्या इंपॉर्टेंस रहा है, क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, उस पर क्वेश्चन भी आया मेन्स में. तो ये ऑर्गेनिक फिशरी क्लस्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं. तो फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरी क्लस्टर इज इन सिक्किम. नेक्स्ट है आपका जेड मोर टनल, दैट इज सोनमार्ग टनल. ये जम्मू कश्मीर में बन रही है आपकी, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ है ये टनल, जम्मू कश्मीर में. फ्लेमिंगो फेस्टिवल आपका आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है. फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन हब कहाँ पे खोला जा रहा है? विशाखापट्टनम में. ये आपका आंध्र प्रदेश में है, विशाखापट्टनम. तो फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन हब आपका ओपन हो रहा है विशाखापट्टनम में. माउंट इब्बू, माउंट इब्बू कहाँ है आपका? इंडोनेशिया में. माउंट इब्बू इज इन इंडोनेशिया. नेक्स्ट इज एशिया सेकंड लार्जेस्ट इस्कॉन टेम्पल. आप देख रहे हो, आप इस्कॉन टेम्पल नेवी मुंबई में. एशिया का सेकंड लार्जेस्ट इस्कॉन टेम्पल कहाँ है आपका? नेवी मुंबई में. एशिया सेकंड लार्जेस्ट इस्कॉन टेम्पल मथुरा में आपके इस्कॉन टेम्पल देखने को मिलेंगे आप. और ये एशिया का सेकंड लार्जेस्ट इस्कॉन टेम्पल नेवी मुंबई में बनाया अभी. नेक्स्ट है GI टैग. GI टैग टू वर्जिन कोकोनट ऑयल मिल गया है. ये कहाँ का है ये वर्जिन कोकोनट ऑयल? ये वर्जिन कोकोनट ऑयल जो है वो है आंध्र प्रदेश का. आंध्र प्रदेश का. नेक्स्ट है फर्स्ट प्राइवेट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी. फर्स्ट प्राइवेट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कहाँ की आई है? आंध्र प्रदेश की आई है. तो आंध्र प्रदेश में बहुत सारी चीजें हुई है, ध्यान रखने वाली बात है आपको, ठीक है ना. फर्स्ट प्राइवेट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनी है आपकी आंध्र प्रदेश में. फर्स्ट योगा पॉलिसी या योगा पॉलिसी निकालने वाला कौन सा स्टेट पहला बन गया? दैट इज उत्तराखंड. काम्या कार्तिकेयन यंगेस्ट स्केल 7 पीक्स. काम्या कार्तिकेयन यंगेस्ट पर्सनालिटी बन चुके हैं जिन्होंने 7 जो हाईएस्ट पीक्स है वर्ल्ड की उसको स्केल कर लिया है. ठीक है, काम्या कार्तिकेयन. नेक्स्ट है काइगर डांस. कागियर डांस कहाँ का है? ये सिक्किम का है. जैसे आपको पूछ सकते हैं फ्लेमिंगो फेस्टिवल कहाँ का है? ये आंध्र प्रदेश का. ऐसे काइगर डांस कहाँ का है? ये सिक्किम का है. तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको याद रखनी है. जितनी बार रिविजन करेंगे उतनी बार याद हो जाएंगी आपको. इस चीज का ध्यान रखना है. नेक्स्ट है फर्स्ट ग्लास ब्रिज ओवर सी. तो पहला इंडिया का पहला ग्लास ब्रिज जो सी के ऊपर बन रहा है वो कहाँ बन रहा है आपका? कन्याकुमारी में. आपको पता है कन्याकुमारी कहाँ है आपका? इट इज इन केरला. ठीक है, साउथ में. तो फर्स्ट ग्लास ब्रिज ओवर सी इज कन्याकुमारी. नेक्स्ट है 18th इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 25.17%. अभी 18th इंडियन स्टेट ऑफ, हर 2 साल में स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है आपकी. 18th जो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है वो 25.17% है. मैक्सिमम मैंग्रोव.
तो 18 इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है आपकी 25.17%। मैक्सिमम आपकी जो मैंग्रोव है वो वेस्ट बंगाल में है। मैक्सिमम फॉरेस्ट आपके मध्य प्रदेश में, फॉलोड बाय अरुणाचल प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। तो जो टोटल फॉरेस्ट कवर है जिसमें आपका ट्री भी इंक्लूडेड है वो है 25.17%। ये ध्यान रखना आपको। परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है वो है लक्षद्वीप में 91.33%। सेकेंड नंबर पे मिजोरम है। स्टेट में सबसे ज्यादा टॉप पर है मध्य प्रदेश एंड यूनियन टेरिटरी में है लक्षद्वीप टॉप पर। सबसे ज्यादा मैंग्रोव कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में, और पहली बार मैंग्रोव को काउंट किया गया है इस सर्वे में। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट नेशनल हाईवे बिल्ट विद बायोबिटामिन, नेशनल हाईवे 44 इन नागपुर। इंपॉर्टेंट है ये। फर्स्ट नेशनल हाईवे विद बिल्ट विद बायोबिटामिन, दैट इज नेशनल हाईवे 44 इन नागपुर। नेक्स्ट है फर्स्ट स्टेट वाइड स्किल सेंसस, कहाँ पे हुआ? आंध्र प्रदेश में। बहुत कुछ हो रहा है आंध्र प्रदेश में। तो फर्स्ट स्टेट वाइड स्किल सेंसस हुआ आंध्र प्रदेश में। फर्स्ट उत्तराखंड योगा पॉलिसी लॉन्च करने वाला उत्तराखंड फर्स्ट स्टेट बन गया है। 129 बिल, वन नेशन वन इलेक्शन बिल। वन नेशन वन इलेक्शन बिल कौन से नंबर का है? 129 नंबर का बिल है। फर्स्ट ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन कहाँ पे लॉन्च हुई है? बेंगलुरु में। तो फर्स्ट ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन इज बीइंग लॉन्च्ड इन बेंगलुरु। 68th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन नार्कोटिक्स इज इंडियाज फर्स्ट टाइम। तो 68th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन नार्कोटिक्स कहाँ पे हुआ? इंडिया में हुआ, और ये फर्स्ट टाइम हुआ है। तो 68th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन नार्कोटिक्स वाज हेल्ड इन इंडिया एंड इट वाज फर्स्ट टाइम दैट वाज हेल्ड। नेक्स्ट है आपका फर्स्ट गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर। फर्स्ट गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर कहाँ पे खोला गया है? हैदराबाद में। फर्स्ट गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर इज बीइंग ओपनड इन हैदराबाद। वर्ल्ड बैंक यूनेस्को डिक्लेयर द टॉप डेस्टिनेशन, सॉरी नॉट वर्ल्ड बैंक, इट इज वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल, ये चीजें कभी कभी हम कंफ्यूजन कर देते हैं, लेकिन मैंने खुद के नोट्स बनाए इसलिए मेरे को पता है, मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ। वेस्ट बंगाल यूनेस्को ने डिक्लेयर किया है टॉप डेस्टिनेशन फॉर हेरिटेज टूरिज्म। वेस्ट बंगाल को इंडिया से यूनेस्को ने डिक्लेयर किया है टॉप डेस्टिनेशन फॉर हेरिटेज टूरिज्म। 56 टाइगर रिजर्व, गुरु घासीदास पंगला टाइगर रिजर्व इन छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में है गुरु घासीदास पंगला टाइगर रिजर्व। 56 टाइगर रिजर्व का स्टेटस मिला है इसको। 57 टाइगर रिजर्व का स्टेटस मिला है रत्तापानी टाइगर रिजर्व को, जो कि मध्य प्रदेश में है। इसको 57 टाइगर रिजर्व का स्टेटस मिला है रत्तापानी टाइगर रिजर्व इन मध्य प्रदेश। 58 टाइगर रिजर्व महादेव नेशनल पार्क को मिला है, जो कि मध्य प्रदेश में है। इसको भी टाइगर रिजर्व का स्टेटस मिल गया है। तो 58 टाइगर रिजर्व इज महादेव टाइगर रिजर्व विच इज इन मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है फर्स्ट डायबिटीज बायो बैंक, ये चेन्नई में आपका। फर्स्ट डायबिटीज बायो बैंक कहाँ खुला है? चेन्नई में। फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन कहाँ पे है? लद्दाख में। फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन, याद रखना है, ग्रीन हाइड्रोजन हब कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम में। ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन कहाँ पे है? लद्दाख में। देखो मुझे भी याद हो गया है, आपको भी हो जाएगा, बार बार रिवाइज कीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन कहाँ पे है? आपका लद्दाख में। फर्स्ट राइस एटीएम ओडिशा में। पहला राइस एटीएम कहाँ पर खोला गया है? तो पहला राइस एटीएम खोला गया है आपका ओडिशा में। इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट राइस एटीएम इज बीइंग ओपनड इन ओडिशा। नेक्स्ट है टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स, इंडिया और स्पेन मिलकर टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स में काम कर रहे हैं। तो टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स, इंडिया एंड स्पेन। नेक्स्ट है यूनेक्टेड कूप 16 की जो मीटिंग हुई थी वो कहाँ हुई थी? रियाद, सऊदी अरेबिया में। रियाद सिटी है सऊदी अरेबिया में, वहां पे यूनेक्टेड की कूप 16 की मीटिंग हुई थी। इस बार की थीम क्या थी? आवर लैंड आवर फ्यूचर। आप इसका फुल फॉर्म क्या है मुझे कमेंट में करके बताइएगा। Our Land, Our Future is the theme of the UNCTAD COP16, which was held in Riyadh, Saudi Arabia, and theme was Our Land, Our Future. 29 की UNCCC की COP 29 कहाँ पे हुई थी? बाकू, अजरबैजान में। UNCCC का भी फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट में करके जरूर बताइएगा। ये कोई बच्चों वाली चीजें, मैं भी अगर ये सब बताने लग जाऊंगी तो फिर आप क्या करेंगे? तो थोड़ा सा खुद भी कुछ कीजिए, स्पून फीडिंग तो हर बार अच्छी नहीं होती है ना। तो 29 UNCCC की COP 29 मीटिंग कब हुई थी? बाकू, अजरबैजान में। 30th आपकी कहाँ होगी? 30th जो 2025 में होगी वो ब्राजील में होगी, इसी के सेम। नेक्स्ट है ग्लोबल कोऑपरेटिव सिन 2025 पीएम मोदी न्यू दिल्ली। तो ग्लोबल कोऑपरेटिव जो इनॉग्रेशन किया गया था पीएम मोदी द्वारा किया गया न्यू दिल्ली में, और इस बार की जो थीम किया थी कोऑपरेशन क्रिएट्स प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल। कोऑपरेशन क्रिएट्स प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल, दिस वाज द थीम ऑफ द ग्लोबल कोऑपरेटिव which was held in New Delhi and hosted by PM Modi. यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव भी है 2025, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन कि 2025 को कोऑपरेटिव डे का ईयर बोला गया है यूनाइटेड नेशन द्वारा। तो इसकी जो कुछ मीटिंग वगैरह कहीं हो रही है तो इंपॉर्टेंट है। न्यू दिल्ली में हुई थी ग्लोबल कोऑपरेटिव मीटिंग और इस बार की थीम थी कोऑपरेशन क्रिएट्स प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल। नेक्स्ट है साइक्लोन रिमल, इंपॉर्टेंट है, ऐसे आ जाते हैं मैच द कॉलम करके। तो ये साइक्लोन रिमल कहाँ पर आया था? ये आपका बे ऑफ बंगाल रीजन में आया था। इसको नाम किसने दिया था? रिमल, ओमान की कंट्री ने नाम दिया था। असना साइक्लोन ये अरेबियन सी में आया था आपका। ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिखा है लेकिन मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, आप चाहे तो लिख लीजिएगा अपने नोट्स में। ये अरेबियन सी है। असना जो साइक्लोन है
ये असना साइक्लोन का नाम है, ये अरेबियन सी में आया था। इसको नाम किसने दिया था? पाकिस्तान ने दिया था। आपको पता ही होगा, नेमिंग होती है साइक्लोन्स की क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है ना। दाना दाना साइक्लोन कहाँ आया था? बे ऑफ बंगाल रीजन में आया था, और कतर ने इसको नाम दिया था। फिंगल साइक्लोन कहाँ आया था? बे ऑफ बंगाल रीजन में आया था, और सऊदी अरेबिया ने इसको नाम दिया था। तो आपको ध्यान रखना है, साइक्लोन रिमल, साइक्लोन असना, साइक्लोन दाना, साइक्लोन फिंगल। मैक्सिममली जो साइक्लोन है वो बे ऑफ बंगाल रीजन में ही आते हैं। बस एक ही साइक्लोन है, साइक्लोन असना, जो कि अरेबियन सी में आया है, जिसको नाम दिया था पाकिस्तान ने। बाकी अब किसने, कौन सी कंट्री ने क्या नाम दिया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसको आप जितना रिवाइज करेंगे आपको क्लियर होता जाएगा। नेक्स्ट है ITU WTSA 2024 ND होस्ट इंडिया। मतलब इस बार का जो ये जो अग्रीमेंट था, ये जो यूनियन था, ये इंडिया ने होस्ट किया था 2024 में। आप इसका फुल फॉर्म मुझे कमेंट सेक्शन में करके जरूर बताइएगा। क्रूज भारत मिशन, क्रूज भारत मिशन क्या है? व्हाट इज क्रूज भारत मिशन? इट इज टू प्रमोट टूरिज्म। तो टूरिज्म सेक्टर से रिलेटेड है। आप क्वेश्चन आ सकता है कि इट इज रिलेटेड टू व्हाट, आप ऑप्शन दे देंगे। तो टूरिज्म आपको पता होना चाहिए, इट इज रिलेटेड टू टूरिज्म, और ये 2029 तक, ठीक है, 2029 तक का एम रखाएगा कि टूरिज्म को प्रमोट करना है एट द स्ट्रीम लेवल, ठीक है ना, एट द पीक लेवल। क्रूज भारत मिशन इज टू प्रमोट टूरिज्म बाय 2029। फर्स्ट नमो भारत रैपिड रेल बिटवीन भुज एंड अहमदाबाद। तो भुज और अहमदाबाद में पहली नमो भारत रैपिड रेल आई है। तो पहली नमो भारत रैपिड रेल कहाँ आई है? बिटवीन भुज एंड अहमदाबाद। नेक्स्ट नेक्स्ट इज वर्ल्ड्स फर्स्ट मल्टी मटीरियल चिप फैब्रिकेशन यूनिट by India and USA named Shakti will be set up in UP. Important है, वर्ल्ड का फर्स्ट मल्टी मटेरियल चिप फैब्रिकेशन यूनिट विच इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड एंड बिल्ट बाय इंडिया एंड यूएसए टुगेदर, एंड इट इज नेम्ड एज शक्ति। तो शक्ति क्या है? समटाइम्स सीन इन न्यूज, अब बताओ क्या है। तो क्या है? ये वर्ल्ड का फर्स्ट मल्टी मटेरियल चिप फैब्रिकेशन यूनिट है, जो इंडिया और यूएस ने मिलकर बनाई है, और जो सेटअप कहाँ करी जा रही है? यूपी में, इंडिया के वाधवन पोर्ट। वाधवन पोर्ट कहाँ पे है आपका? ये महाराष्ट्र में। वाधवन पोर्ट इज इन महाराष्ट्र। फर्स्ट एयरपोर्ट नेट जीरो कार्बन एमिशन दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ध्यान रखना, फर्स्ट एयरपोर्ट नेट जीरो कार्बन एमिशन का टैग मिला हैगा, वो है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। फर्स्ट सिविलियन स्पेस टूरिस्ट गोपीचंद ठोटकरा। फर्स्ट सिविलियन स्पेस टूरिस्ट है गोपीचंद ठोटकरा। नेक्स्ट है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 43। अच्छा, ये वाली जो मीटिंग थी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की, ये 43 मीटिंग कहाँ हुई थी? आपकी इंडिया में ही हुई थी, ठीक है, इंडिया में ही हुई थी। और ये जो असम के आपके अहोम्स है, असम के, ठीक है, मॉडर्म्स ऑफ अहोम डायनेस्टी, ये इंक्लूडेड हुए हैं ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में यूनेस्को की, ठीक है। 43 वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ यूनेस्को फ्रॉम इंडिया इज मॉडर्म्स ऑफ अहोम डायनेस्टी विच इज इन असम। नेक्स्ट है इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट काजीरंगा नेशनल पार्क, असम में लगा। इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट कहाँ पे? काजीरंगा नेशनल पार्क, असम में। इंटरनेशनल गीता महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? हरियाणा में। इंटरनेशनल गीता महोत्सव इज बीइंग इनॉग्रेटेड इन हरियाणा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025 की इस बार की थीम क्या थी? कोलैबोरेशन फॉर द इंटेलिजेंट एज। कोलैबोरेशन फॉर द इंटेलिजेंट एज इज द थीम ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025। ग्रीन टीएआई इनिशिएटिव। ग्रीन टीएआई इनिशिएटिव क्या है आपका? ये आपका टीएआई इनिशिएटिव डेनमार्क और इंडिया के बीच में है। तो आपको ध्यान रखना है किन दो देशों के बीच में ग्रीन टीएआई इनिशिएटिव है। फुल फॉर्म ऑफ टीएआई आप गूगल कीजिएगा, ये इंडिया और डेनमार्क के बीच में है। अलाइस वॉल्टन वर्ल्ड रिचेस्ट वुमेन है। अलाइस वॉल्टन इज दी वर्ल्ड रिचेस्ट वुमेन। तो पता होना चाहिए आपको किस कंट्री की है, ये भी आप गूगल करके मुझे बताइएगा, गूगल कीजिएगा। कुछ चीजें आप हम खुद करते हैं ना सर्च, तो हमें लॉन्ग टाइम तक याद हो जाती है। तो ये आप खुद कीजिए, अगर मैं कुछ बता रही हूँ तो आप वाकई में कीजिएगा एंड मुझे कमेंट करके बताइएगा, इट विल बी योर होमवर्क। तो अलाइस वॉल्टन इज वर्ल्ड रिचेस्ट वुमेन। लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज। सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज किस कंट्री ने किया है? दैट इज थाईलैंड। थाईलैंड ने सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज कर दिया है। ट्रस्ट इनिशिएटिव। ट्रस्ट इनिशिएटिव किसका है? ये इंडिया का इनिशिएटिव है। किस चीज से रिलेटेड है? इंडिया यूएस का इनिशिएटिव है इन मिनरल्स। तो इंडिया और यूएस का ये इनिशिएटिव है, ट्रस्ट इनिशिएटिव इज बिटवीन इंडिया एंड यूएस इन मिनरल्स। इन मिनरल्स, मिनरल्स से रिलेटेड है। वाटरवर्थ इनिशिएटिव। वाटरवर्थ इनिशिएटिव क्या है? ये वाटरवर्थ इनिशिएटिव इज ऑफ मेटा। वाटरवर्थ इनिशिएटिव इज ऑफ मेटा। नेक्स्ट है आपका, ठीक है, वाटरवर्थ इनिशिएटिव इज ऑफ मेटा। 8 इन आईओसी इंडिया सिंगापुर ओमान इन मस्कट ओमान। तो ये 3 कंट्री हैं, इंडिया सिंगापुर ओमान। तो 8 इंडियन ओशन कोऑपरेशन जो है आपका, वो वहां पर हुआ मस्कट ओमान में, ठीक है ना। इंडिया सिंगापुर एंड ओमान इसमें शामिल था। 12th वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, ये कहाँ पे हुई? दुबई में। 12th वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हुई आपकी दुबई में। फर्स्ट कंट्री टू क्रिमिनलाइज एआई जनरेटेड चाइल्ड अब्यूज कंटेंट इज यूनाइटेड किंगडम। उत्तराखंड मत समझ लेना, इट इज यूनाइटेड किंगडम।
तो फर्स्ट कंट्री टू क्रिमिनलाइज AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड चाइल्ड अब्यूज, वेरी इंपॉर्टेंट कंटेंट, इज यूनाइटेड किंगडम। एमटी टैरंकी न्यूजीलैंड के हैं आपके, एमटी टैरंकी इज इन न्यूजीलैंड। ब्रिक्स ब्रिक्स 10 इंडोनेशिया न्यूली एडेड। अच्छा, अभी न्यूली एडेड कंट्री के आपको बता दूं कि ब्रिक्स है। ब्रिक्स में पहले 5 ही देश थे। साउथ अफ्रीका 2009 में 10 में शामिल हुआ था। 9 में तो बना था, 10 में शामिल हुआ था। उसके बाद फिर और भी कंट्रीज इसमें शामिल होती गई। टोटल अब मिला के 10 कंट्रीज हो चुकी हैं ब्रिक्स में जो है। अभी लेटेस्ट जिसने ज्वाइन किया है ब्रिक्स को वो है इंडोनेशिया। तो ध्यान रखना आपको, इंडोनेशिया ने ज्वाइन किया अभी और वो 10th कंट्री बन गई है ब्रिक्स को ज्वाइन करने वाली। नेक्स्ट है 31st एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये लीमा पीरू में हुआ है आपका। 31st एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन वाज हेल्ड इन लीमा पीरू। लीमा जगह है पीरू में। पीरू कहाँ पर है आपकी? साउथ अमेरिका में। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू, ये अवार्ड दिया गया था ये पीएम मोदी जी को बाय रशिया। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू अवार्ड वाज गिवन टू पीएम मोदी बाय रशिया। होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी जापान की टेक्नोलॉजी है जो कि बैंक के नोट्स में लगी होती है। आपने देखा होगा शाइनी सा पेपर होता है स्क्वायर टाइप का, बहुत जगह पे आपको देखने को मिलेगा। वो होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी है। उससे पता चल सकता है कि नोट वगैरह सही है कि नहीं है, नकली है, क्या है। तो वो होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी ने जापान ने लॉन्च करी है बैंक नोट्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जॉर्डन डिक्लेयर लेप्रोसी फ्री। जॉर्डन कंट्री है आपकी जो लेप्रोसी फ्री डिक्लेयर हो चुकी है। तो जॉर्डन ने अपने देश को लेप्रोसी फ्री मुक्त कर दिया है। नेक्स्ट है आपका बैन सोशल मीडिया फॉर चाइल्ड बिलो 16। हमने देखा चाइल्ड अब्यूज को भी बैन किया है कंटेंट को यूनाइटेड किंगडम ने। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया ने भी एक इनिशिएटिव ले लिया है, एक स्टेप ले लिया है इस रिगार्डिंग, दैट इज बैनिंग सोशल मीडिया फॉर चाइल्ड बिलो 16। जो 16 साल से कम बच्चे जो हैं वो सोशल मीडिया चला ही नहीं सकते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया ने लागू कर दिया है जो कि बहुत अच्छी बात है। इट्स वेरी गुड, आई एम इन फेवर, आई मीन फॉर दिस। ये बहुत ही सही किया है। सोशल मीडिया को पूरी तरह से बैन कर दिया गया 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, सेकंड एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल एविएशन, ये कब हुई थी आपकी? ये न्यू दिल्ली में हुई थी। एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल एविएशन वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। एससीओ में आपके टोटल 10 मेंबर है और बेलारूस ने इसे अभी रिसेंटली बेलारूस ने ज्वाइन किया, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें टोटल 10 मेंबर्स है एंड बेलारूस इसने रिसेंटली इसमें ज्वाइन किया है। ठीक है, तो आज हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सारी बुक्स, जो बुक्स लिखी हैं किस किसने, जो एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस। तब तक के लिए इतना ही, थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।